नमस्कार दोस्तों, सुबह के 5:16 हो चुके हैं। तो आज चलते हैं साइकिलिंग के लिए। लोग सोए हुए हैं तो आज पूरा पसीना निकालने की कोशिश करेंगे। कल से डेली ही शेड्यूल रहेगा 5 बजे सुबह का, और शाम को भी 1 घंटा, क्योंकि साइकिलिंग सुबह शाम अगर घंटा घंटा हो जाएगी तो इससे सेहत में काफ़ी सुधार रहता है और आप एक्टिव रहते हो पूरे। 5:40 हो चुके हैं। अंधेरा ज़्यादा होने की वजह से जो वीडियो साफ नहीं आ सकी, इसलिए आपको पहले का जो दृश्य नहीं दिखाया। लगभग हम 6 किलोमीटर के आसपास साइकिल चला चुके हैं। तो इससे साइकिल से होता क्या है, ये एक बेहतर एक्सरसाइज है। जब कोई साधन पास से गुजरता है, रोशनी पड़ती है, एक बेहतर एक्सरसाइज है जिसमें थकावट कम होती है और एक एरोबिक एक्सरसाइज होने की वजह से जो आपको ऑक्सीजन चाहिए, जितना आपको सांस चढ़ता है, कहने का मतलब है उतनी आपको ऑक्सीजन खपत के अनुसार, जितनी आपका शरीर ऑक्सीजन को खपाता है उतनी ऑक्सीजन आपको मिलती रहती है। तो इसलिए बेहतर एक्सरसाइज। तो ट्रैक्टरों पर, नीचे सड़क पर जो पीछे आपको बड़े बड़े ट्राले दिखाई दे रहे हैं भरे हुए तूड़ी के, सड़क पर सोकर अपनी जो रात है वो बिता रहे हैं। कई बार बच्चे जिद करते हैं, आप लोग बच्चों जिद करते हो, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। इनके भी बच्चे होंगे, अपने बच्चों के लिए कमाने के लिए निकले हैं, और किस प्रकार से जो बजरी के ऊपर कोई गद्दा नहीं लगाया गया, सीधा कपड़ा बिछा के एक पतला सा चद्दर टाइप उस पर सोए हुए हैं। तो इस प्रकार जब कोई डिमांड करते हो माता पिता से, ये भी ध्यान रखा करो कि माता पिता कितनी मुश्किल से कमाते हैं। ठीक है, आपकी जो पढ़ाई लिखाई से संबंधित या आपकी रूटीन की जो ज़रूरत की चीज़ें, अति ज़रूरी चीज़ें हैं, वो आपको प्रोवाइड करवाना आपके माता पिता का कर्तव्य है। और पहली बात, कोई भी माता पिता ये नहीं चाहता मेरे बच्चों में किसी प्रकार की कमी रहे। तो इसलिए माता पिता की हालात के अनुसार चीज़ों की डिमांड करें, और जितना भी हो सकता है खर्चे कम करें, और जहाँ तक संभव हो माता पिता का हर काम में हाथ बटाने की, उनका काम बांटने की कोशिश करें। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, साइकिलिंग एक एरोबिक एक्सरसाइज होने की वजह से थकावट कम देती है। एरोबिक एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज होती है जो कार्य धीमी गति से लंबे समय के लिए किए जाते हैं, जिनके दौरान हमारे शरीर को कार्य करने में जितनी ऊर्जा खपत होती है ऑक्सीजन के रूप में, उतनी ऊर्जा हमें वातावरण से मिलती रहती है। इसलिए इनको एरोबिक एक्सरसाइज कहते हैं, जो ऑक्सीजन की मौजूदगी या हवा की मौजूदगी में की जाती हैं। क्योंकि जो हवा का मुख्य अंश है जो व्यक्ति को जीवित रखता है और व्यक्ति के दैनिक कार्यों के लिए जरूरी है, वो होता है ऑक्सीजन। तो इस प्रकार की जो एक्सरसाइज है वो ऑक्सीजन से भरपूर होती हैं। ऑक्सीजन वातावरण से मिलती रहती शरीर को, वो ऑक्सीजन की शरीर में कमी नहीं आती। इसलिए हम ज़्यादा देर तक थकते नहीं हैं। इन एक्सरसाइज को एरोबिक एक्सरसाइज कहते हैं। जैसे साइकिलिंग है, जैसे हम साइकिल चला रहे हैं तो साइकिलिंग होगी, पैदल चलना होगा, वॉक रेस होगी, धीरे धीरे दौड़ना हो गया जिसको जॉगिंग बोल देते हैं। ये सारी एरोबिक एक्सरसाइज हैं। अगर हम दिन में, अब मात्रा कितनी हो,
कम से कम दिन में आधा घंटा में एरोबिक एक्सरसाइज करनी चाहिए, चाहे साइकिल चलाओ, चाहे पैदल चलो, चाहे जॉगिंग करो। तो पैदल चलने से जो जॉगिंग है उसमें थोड़ा ज़्यादा ऑक्सीजन खपत होगी, लेकिन भागने से आपकी कम होगी, इसलिए आपको जल्दी सांस नहीं चढ़ता। अगर आप की कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेंथ जो थोड़ी ज़्यादा है या आपकी आयु के अनुसार जो आपकी एंडोरेंस है वो है, अगर आप ज़्यादा ओवरवेट या किसी और बीपी या हार्ट की समस्या से परेशान हो, तब आप आधा घंटा नहीं कर सकते, तब आपको थोड़ी मुश्किल होगी। क्योंकि ऐसे लोगों का जो कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेंथ के बाद में जो एंडोरेंस है, क्योंकि व्यक्ति किसी बीमारी के समय या अभ्यास जब करना छोड़ देता है तो सबसे पहले उसकी एंडोरेंस, सहन क्षमता, वो किसी कार्य को कितनी देर तक कर सकता है, सहन क्षमता कहलाती है। तो सबसे ज़्यादा सहन क्षमता का ही पतन होता है, थकावट के विरुद्ध कार्य करने की जो हमारी क्षमता होती है एंडोरेंस, उसका पतन होता है। तो अगर आपकी एंडोरेंस आपकी आयु के अनुसार सही, आप किसी रोग से ग्रस्त नहीं हो, तो आपको कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा या अपनी समर्था के अनुसार जितना आप कर सकते हो, आपको एरोबिक एक्सरसाइज करनी चाहिए। जो पीछे का हमारा 16 अगस्त का जो ब्लॉग था उसमें लगभग हमने 30 से ऊपर, 30 और 40 के बीच में साइकिलिंग की थी। और उसमें खास करके शहर की जो बाज़ार है, मुख्य मार्ग है बाज़ार का, और जीटी रोड का कुछ हमने एरिया कवर किया था गांव के साथ साथ। तो उसमें आपको दिखाया था कि किस प्रकार बहुत से लोग अभी उठे भी नहीं हैं, और एक बहुत बड़ा जो तबका है मजदूर वर्ग का, वो लगभग 6 और 7 से के बीच में कमाने के लिए निकल पड़ा है। कोई रिक्शा वाला जा रहा है, कोई मजदूर खड़ा कहीं लेबर चौक पर, कोई जो माली साहब है, माली कार्य करने वाले लोग हैं, वो पौधे लेकर जा रहे हैं सुबह सुबह 5-6 बजे ही, लोगों के जिनको गांव में दूर दराज के एरियो में शहर से बाहर जाना होता है। तो इसलिए हम कई बार अपनी सुख सुविधाएं देखते हैं। वो लोग इसलिए बड़े बड़े कठिन मजदूरी कार्य कर पड़ सकते हैं क्योंकि उनको मजबूरी है, उनको कमाने के लिए निकलना है, तो वो घर से समय पर निकलते हैं, इसलिए वो उनका एक रूटीन बना हुआ है, तो वो कम बीमार होते हैं। हम कई बार बिस्तर छोड़ने का आलस्य होता है जो हमें, वो हम नहीं त्याग पाते और जल्दी बिस्तर नहीं छोड़ते, और उठते ही नहा धोकर तैयार होते हैं और खाना खाकर जल्दबाजी में जाते हैं। जो छोटे बच्चे हैं खास करके, जिनकी वृद्धि की आयु अभी वृद्धि और विकास अभी चल रहा है जिनका पूर्ण, क्योंकि विकास तो ऐसी प्रोसेस है जो शारीरिक वृद्धि को छोड़कर जो आपका मानसिक विकास है, आपके सीखने की क्षमता है, और बहुत से ऐसे कार्य हैं जो आपके पूरे जीवन पर्यंत चलते रहने हैं। तो उन बच्चों की, जो बच्चे ज़्यादा आलस करते हैं, उनकी शारीरिक वृद्धि और विकास अच्छे से नहीं हो पाता, और ना ही उनको कोई मानसिक विकास अच्छे से होता है, और वो चिड़चिड़े ज़्यादा हो जाते हैं, गुस्सेल हो जाते हैं। तो इसलिए सुबह उठकर समय अनुसार अपने काम पर चलें, जितना भी हो सकता अपने कार्य खुद के खुद करें। अभी हुड्डा सेक्टर का एरिया आ चुका है, तो लाइटें लगी होने की वजह से यहाँ जो विजिबिलिटी है वो बिल्कुल साफ। अपने कार्य खुद करें, आलसी जीवन शैली का त्याग करें अगर आप पूरा जीवन स्वस्थ रहना चाहते हैं। तो बच्चों को खास कर
ज़्यादा सचेत अभी से रहना चाहिए अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हो और रोग मुक्त जीवन जीना चाहते हो। रिक्शा रेडी है, ये भाई भी सुबह सुबह अपने काम के लिए निकल चुका है। पीछे एक मजदूर खड़ा लगा हुआ था कस्सी लेकर काम करने। और अभी जो समय है 5:54 यानी कि 6 मिनट और पड़े हैं 6 बजने में। जो स्कूलों की बसें अभी तक वो भी नहीं निकली, जहाँ की जहाँ खड़ी हैं वहीं खड़ी हैं। और उस समय भी जो मजदूर है वो अपना कस्सी लेकर कार्य कर रहा है और सेठ जी साथ में कुर्सी लगाकर बैठे हुए हैं। यानी कि देखो कितनी बड़ी मजबूरी होगी। जो मजदूर है सुबह इतने समय से लगे हुए हैं बेचारे कमाने के लिए। तो सभी जो भी कोई ना कोई कार्य करते हैं, चाहे वो किसी प्रोफेशन में, सभी अपनी मजदूरी कर रहे हैं। इसलिए जब कुछ सुख सुविधाएं माता पिता से मांगते हो, इस बात का ध्यान रखा करें कि माता पिता कितनी मुश्किल से कमा रहे हैं। तो पसीना आज काफ़ी आ चुका है। साइकिलिंग हमने कर ली होगी लगभग अब 10 और 12 किलोमीटर के बीच में, और थकावट नहीं हुई है क्योंकि एरोबिक एक्सरसाइज आपको पहले बता चुका हूँ, जो हमारे शरीर को ऑक्सीजन की खपत की ज़रूरत है, उतनी मांग के अनुसार हमारे शरीर को ऑक्सीजन मिलती भी रहती है। जितनी खपत कर पाएगा शरीर उतनी हमारे पास पूर्ति भी होती रहेगी। इसलिए हमें थकावट और एरोबिक एक्सरसाइजों में कम होती है। अभी तक इस एरिया में लोग उठे भी नहीं हैं। आप हिसाब लगा लो, जो शहरी जीवन शैली है और ग्रामीण जीवन शैली में क्या अंतर है। हालांकि जो गांव के लोग हैं वो जो छोटे किसान हैं खुद खेती करते हैं जमींदारों को छोड़कर, वो लोग अपने खेतों में काम करने, मजदूर जो दूर दराज की मजदूरी जाते हैं, कोई साइकिल पर जाता है या किसी अन्य साधन पर, जिसको यहाँ से ज़्यादा लंबा सफ़र करना है, तो वो मजदूरी के लिए निकल चुके हैं। भाई मोटरसाइकिल बैग लिए हुए अपना काम करने जा रहे हैं। तो सोमा सिटी का जो पार्क है उसका रिव्यू लेंगे। पार्क है सारे खाली पड़े हुए हैं, बहुत कम लोग निकले हुए हैं। जहाँ सुविधाएं हैं वहाँ कोई उनको प्रयोग करने वाला नहीं है, और जहाँ प्रयोग करने वाले लोग हैं वहाँ सुविधाएं नहीं। ये बात की बड़ी विडंबना है। इक्का दुक्का लोग अभी तक उठ पाए हैं, सभी लोग आराम से चैन से सोए हुए हैं अपना। ये जो सोमा टाउन, इसमें शाम के समय पहले खास करके वीकेंड पर संडे को बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ करती थी। तो यहाँ पर बच्चे झूलों पर, बत्तखें रखी हुई थी, यहाँ तिरंगा लहराता था इस पोल पर, तो बहुत भीड़ होती थी। तो अब ये लोग जो उदासीनता का शिकार बना हुआ है लोग, यानी कि अभी तक 6 बज चुके हैं, उठे भी नहीं हैं। आप हिसाब लगा सकते हो कि हमारे देश में जो सुविधाओं का कितना अभाव है, और जहाँ पर कुछ सुविधाएं हैं, जैसी एक बहुत ही अच्छा एरिया बना हुआ है, वहाँ पर कोई प्रयोग करने वाला ही नहीं है। इधर 2-4 लोग अभी घूमते दिखाई दे रहे हैं, यानी कि परसेंटाइल बहुत कम। एक पार्क आगे भी, उसको और देखेंगे। इस पार्क में भी केवल 2 ही बच्चे, इतने बड़े पार्क में, और कोई 2-3 महिलाएं हैं। यानी कि अभी तक शहरों के जो बच्चे हैं वो उठ भी नहीं पाए हैं। शहरों के या गाँव में भी बच्चे लेट उठते हैं। अकेला शहरों को कोसना ठीक नहीं है, क्योंकि बच्चे तभी उठते हैं जब उनकी स्कूल वैन आने वाली होती है। जो पहले ज़्यादातर बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे, समय से उठे, थोड़ा बहुत खेले, कोई काम किया, उसके बाद खाना लिया और स्कूल में चले।
तो ये तो अभी इक्का दुक्का जो लोग हैं वो आना शुरू हुए हैं, वो भी जो सीनियर सिटीजन हैं। 2 लोग ही जा रहे हैं, कुछ सामने से आ रहे हैं, इनके बहुत कम। देखिए फिर वापस इतना सुंदर पार्क बना हुआ जिसका प्रयोग शायद एक्सरसाइज पर्पज से ही अभी नहीं हो रहा है। ये बास्केटबॉल कोर्ट बना हुआ सोमा टाउन का। ये इधर पार्क साथ में लगते पार्क के। ये भी खिलाड़ियों की उदासीनता का शिकार। शाम के समय कई बार यहाँ खिलाड़ी अच्छे बच्चे होते हैं, 15, 20, 30, बस इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन आसपास मताना गांव है, हुड्डा सेक्टर है, सोमा टाउन अल्फ़ा की आबादी है, तो यहाँ कम से कम ज़्यादा तो 150-200 बच्चे सुबह शाम होने चाहिए। तो जितना भी आज का जो निष्कर्ष है कि लगभग 6:15 हो चुके हैं। अब थोड़ा बहुत लोग इक्का दुक्का आने लगे हैं। आबादी के हिसाब से लोग अभी तक जितने निकलने चाहिए व्यायाम वगैरह के लिए वो नहीं निकल पाए। यही मुख्य कारण है कि जो जीवन शैली से संबंधित रोग हैं, बीपी है, हाइपरटेंशन का रूप ले लेता है धीरे धीरे, और डायबिटीज़, ओबेसिटी, मोटापा और बैक पेन, जो भी लाइफस्टाइल से संबंधित रोग हैं उनका शिकार लोग ज़्यादा हो रहे हैं। और उसके बाद में उन रोगों से ग्रस्त होने के बाद में जो क्रोनिक डिजीज़ हैं, जो दीर्घकाल तक चलने वाली बीमारियां हैं, कैंसर है जैसे कि भयानक रोग हैं, दमा है, तो ऐसे रोग होने की संभावना ज़्यादा रह जाती है। क्योंकि जो उठने का समय है हमारा वो सही नहीं है। और बच्चे भी आजकल खास करके जो ग्राउंड का समय वो फ़ोन को देने लगे हैं। तो इस बात का माता पिता विशेष ध्यान रखें, बच्चों को मोबाइल फ़ोन है वो कम दें। और ख़ास कर जो स्कूल बच्चों का गृह कार्य है फ़ोन पर भेजते हैं, उनको रिक्वेस्ट करें कि फ़ोन पर ना भेजें, जिससे बच्चों को ज़्यादा फ़ोन की लत लग रही है। और वो जो खेलने का समय है वो फ़ोन पर लगा रहे हैं। अब हमने जो देखा है केवल एक लड़का हमें दिखाई दिया 16-17 साल का अपनी माता के साथ। तो सबकी जो वीडियो बनाना उचित नहीं, कई बार लोगों को नहीं पता होता क्या है, तो वीडियोग्राफी करना उचित नहीं होता उसमें। कई बार लोग हैं जो वो नाराज़ हो जाते हैं। ज़्यादातर हमें जो लोग दिखाई दिए हैं वो सारे 40 और 50-60 के बीच में थे। ज़्यादातर 40 प्लस के महिला पुरुष, यानी कि जो बच्चे हैं 10-12 प्लस के बच्चे हैं वो अभी तक नहीं निकले हैं। क्योंकि रात लेट तक बच्चे फ़ोन चलाते हैं, फिर सुबह लेट उठते हैं। ये मजदूर भाई कस्सी लेके लगा हुआ बेचारा सुबह। सोने को तो इस मजदूर का भी दिल करता था कि मैं लेट तक सोऊं, क्योंकि इसको कमाना है। तो बच्चों, आपको भी कल को ऐसा ही होगा जब आप लोग कमाने वाले हो जाओगे, तब आपको ये चीज़ें हैं जो ख़राब करेंगी आदतें। सुबह लेट उठना, रात को लेट सोना। दूसरा, जो माता पिता और बच्चे सुन रहे हैं वो इस बात का ध्यान रखें, तो माता पिता इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बच्चों को जो भोजन है, जो खाना है वो अच्छा दे, संतुलित आहार दें और तीनों टाइम दें। बच्चे चाहें कम खाएं अपने शारीरिक आवश्यकता के अनुसार, लेकिन तीनों टाइम खाएं, ताकि बच्चों को उचित पोषण मिलता रहे। उनको उचित ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट, शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए वसा, और शरीर को गर्म रखने के लिए जो तापमान को भी नियंत्रित रखती है वसा, प्रोटीन, शरीर के
टूटे हुए ऊतकों की मरम्मत के लिए और नए ऊतक बनाने के लिए, कि उनकी जो मांसपेशियों का उचित विकास होता रहे, उनको उचित प्रोटीन, उचित जल, जो दिन भर के कार्य करने हैं उन कार्यों को करने के लिए जो ऊर्जा का संचरण है पूरे शरीर में, जो जल के माध्यम से होगा। क्योंकि हमारा शरीर है जो, उसका लगभग 70% जो जल है, और जो खून है, खून में भी 90% के आसपास जो जल होता है, जो प्लाज्मा होता है, और 10% के आसपास जो रक्त के कण होते हैं, और जो प्लाज्मा के अंदर ही तैरेंगे। तो इसलिए शरीर में प्रॉपर पानी की भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। विटामिन, जिनको शरीर का रक्षा तंत्र संबंधी भोजन कहा जाता है, अलग अलग बीमारियों से बचाएंगे। तो उसके लिए मौसमी फल सब्जियां जो बच्चों को मिल जाएं, और बच्चों को जो खनिज और लवण होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, हड्डियों को मजबूत करने के लिए, आयरन जिसको लोहा बोलते हैं, और कॉपर, तांबा, खून में उचित हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए, खून की कमी नहीं होती इनसे। तो इस प्रकार बच्चों को संपूर्ण आहार दें और तीनों टाइम दें। अगर बच्चे का भार अगर अधिक बढ़ रहा है तो उनको एक्सरसाइज ज़्यादा करवाएं, जहाँ फिर उनके भोजन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को घटाकर उनको जटिल कार्बोहाइड्रेट है वो कम दिए जाएं, और जो रेशेदार फाइबर्स भोजन है वो ज़्यादा दिया जाए। जैसे खीरा हो गया, दूसरे ऐसे फल या सब्जियां या अनाज जैसे दलिया होगा, जिनमें रेशा ज़्यादा होता है कार्बोहाइड्रेट की बजाय, ऐसा भोजन दे। तो ये आज का ब्लॉग था, लगभग 30-40 मिनट का हो गया होगा। हमने साइकिलिंग भी अच्छी की आज, लगभग हमारी साइकिलिंग 20 किलोमीटर के आसपास हो चुकी है, और पसीना खूब आया आज। तो इसलिए अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो एक्सरसाइज से जुड़ें, सुबह जल्दी उठें। जितना आप लेट उठेंगे उतना आप अपने शरीर का नुकसान करें हो। अगर आप चाहते हो कि आने वाले समय में आपका जो डॉक्टर्स का बिल कम हो, तो उसके लिए अभी से अच्छा व्यायाम और अच्छा खाना आरंभ कर दें। तो कल दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों 6:22 हो चुके हैं, 5:16 पर घर से निकले थे। पूरा पसीना आज, लगभग 20 किलोमीटर से ऊपर की साइकिल हो चुकी है। और अब हमारी साइकिल जिसने हमें इतना सफ़र कराया उसकी संभाल करते हैं। पहले अच्छे से इसको कपड़े से साफ करेंगे, फिर इस पर दे देंगे कवर, ताकि धूप से इसको नुकसान ना हो। तो सबसे पहले लगाएंगे लॉक। अब इसको अच्छे से कवर कर देंगे, और कवर है जो वो भी रॉयल एनफील्ड का, ताकि धूप से पंचर ना हो, हवा ना निकले, ताकि जब कल सुबह जाएंगे हमें किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। यहाँ शाम को भी करेंगे तो शाम तक ये सही सलामत रहे, अच्छे से ढकी रहे, धूप वगैरह इसकी जो ग्रीस वो ना पिघले, और इसके जो टायरों से हवा ना निकले।